T20 और वनडे क्रिकेट से बाहर निकलकर अब आपको भारतीय टीम टेस्ट मैचेस में एक्शन में नजर आने वाली है। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही है 2 टेस्ट मैचेस की एक श्रृंखला, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस मैच के भी पहले दिन में भारतीय टीम को एक झटका लगा है। कप्तान शुभमन गिल ने राइट हैंड में रिंग फिंगर में इंपैक्ट इंजरी सस्टेन की है, जिसके चलते वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस साइकिल में इस सीरीज का क्या महत्व है और जो भारतीय टीम है वो बार बार इन चोटिल खिलाड़ियों से कैसे अफेक्ट हो रही है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस सब का, इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेरे कोलीग विमल मोहन, एनडीटीवी के स्पोर्ट्स एडिटर। विमल जी, स्वागत आपका एक बार फिर से। और सबसे पहले इस पॉडकास्ट को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हम बात करते हैं कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के मद्देनजर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बार आपने फाइनल खेला था, उसके बाद आप फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब 4 साल, लगभग 3 साल तो हो गया कि आप फाइनल पहुंचने की हालत में नहीं दिख रहे हैं। अभी भी आपने हाफवे मार्क पे हैं, जहां पे आप 5वें 6ठे नंबर पे हैं और लगता नहीं कि आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया से घर में खेलना है, फिर 2 मैच और खेलना है, न्यूजीलैंड से बाहर जाके खेलना है, 2 अभी आपको खेलना है। ये सीरीज डिस्पाइट आप जो कह रहे हैं इंजरीज की खबर और ये, इसके बावजूद मुझे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन लगता है टीम इंडिया का, एक तो जब आप बैक टू द वॉल होते हैं तो टीम इंडिया या कोई भी टीम अच्छा खेलती है और उसमें टैलेंट है, तो जो कि है इसमें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए, जो हम लोग अक्सर बात करते हैं, कि टीम इस बार प्रैक्टिस के लिए पहले गई है। 15 से मैच है, एक वार्म अप मैच खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है। कल भी जो 2-3 घंटे का जो सेशन हुआ है, बहुत ही इंटेंस सेशन, जो कोलंबो में फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वो काफ़ी इंटेंस 2-2, 3-3 घंटे का ये करके स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग हो रही है। कुलदीप यादव पिच को देख रहे हैं। कुलदीप यादव इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टर्निंग ट्रैक उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो कई सारी सीरीज में साथ जाते हैं लेकिन खेल नहीं पाते। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मतलब फैन मोमेंट के लिए नहीं, बट ही इज अ ह्यूज मैच विनर, डिजर्विंग, जिसको कि आप मतलब तब बुलाते हो, जैसे उसको कुलदीप यादव को या मोहम्मद शमी को तब आप यूज़ करते हो जब आपके पास कोई एकदम बैक टू द वॉल आ जाते हो। वर्ल्ड कप में आपने किया और ये बंदे हमेशा प्रूव कर रहे हैं। आपने एशिया कप में देखा, मैच प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आ रहे हैं, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। देखिए, एक तो हमारा ना केवल जो बच्चे खेल रहे हैं, जब कल मैं शिखर धवन से बातचीत कर रहा था, वो कह रहा था कि इतना माइंडसेट ऐसा हो गया कि आप T20 ही खेल रहे हो, तो आप T20 खेलने की वजह से वनडे भी आपके लिए लॉन्ग फॉर्मेट हो जा रहा है, तो आप वनडे में भी कई बार स्ट्रगल कर रहे हो। अब तो T20 भी लॉन्ग फॉर्मेट मानने लग गए हैं, सबको T10 चाहिए। एक दिन T5 आएगा और मेरे ख्याल से फिर टॉस करके हम मैचेस खत्म कर दिया करेंगे। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। उस जमाने में टेस्ट मैचेस को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपकी ओवरऑल अगर आपको तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करना है तो हमने बात की कि इस टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में आप देखिए इस वक्त 9 टेस्ट मैच खेलने के बाद 4 हारे, 4 जीते, 1 ड्रॉ हुआ, हम चौथे स्थान पर हैं। और जो गैप है, लेकिन आज की आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से हम चौथे स्थान पर हैं। हमसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पॉइंट्स में काफ़ी लंबा गैप भी है। बिल्कुल ये चिंता का विषय होना चाहिए उस टीम के लिए जो डोमिनेट करती है इस स्पोर्ट में। ये चिंता का विषय होना चाहिए गौतम गंभीर के लिए भी, क्योंकि ऑल फॉर्मेट में भले ही कप्तान बदल रहे हैं, खिलाड़ी बदल रहे हैं, कोच एक ही हैं। आपको लगता है कि एक प्रेशर के को साथ लेके गौतम गंभीर इस सीरीज को अप्रोच कर रहे हैं, और वो हम देख भी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है। जैसा कि आपने बोला, 3-3 घंटे के 2 प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। एक 3 दिन का प्रैक्टिस मैच है सीरीज शुरू होने से पहले। तो जो क्रिटिसिज्म था पहले कि आप समय नहीं देते हैं अपने खिलाड़ियों को, एडजस्ट करें, एक्लिमेटाइज करें, कीजिए, बिल्कुल वो तो अच्छा प्रेशर है। वो प्रेशर अगर है तो अच्छा प्रेशर है, क्योंकि आप कई बड़े सीरीज आप पहला मैच जाके हार जाते हैं। यहाँ आप उस हालत में है नहीं आप कि आप हारिएगा और उसके बाद, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से खेलना, न्यूजीलैंड आप शुक्र मनाइए कि इस सर्कल में हम नहीं आ रहे। पिछले सर्कल में उन्होंने हमें घर पे हराया था, घर पे ही हराया था। तो न्यूजीलैंड से भी आपको जाके अवे मैच खेलना है, तो ये प्रेशर है और अच्छा प्रेशर है। आपको ये आप नहीं कर सकते कि आपने कॉम्प्लेसेंट होके, जैसे नॉन डे स्क्रिप्ट, पता नहीं क्यों नाम है उस मैदान का, उस इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, उस मैदान पे आप मैच खेल रहे, तो वैसे वो अप्रोच आप अपनी टीम के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रेशर है तो सही है, मतलब कितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, मतलब ऐसा प्रेशर होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हर एक प्लेयर्स टेंटर हुक
पे है कि बाहर वो खड़ा बैठा रहता है और उसको जगह नहीं मिल रही, कुलदीप यादव को जगह नहीं मिल रही, कई लोगों को। अभी आपके पास अब वो उस सिचुएशन में बुमराह इंजरी है, तो फिर से आपको इंग्लैंड की तरह से सिराज लीड करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे। एक कमराडरी भी बनानी होती है, ऐसा नहीं होता कोई भी गेम इंडिविजुअल नहीं होता, उसमें टीम वर्क है, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, एक्लेमेटाइजेशन है जो आप कह रही हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा प्रेशर है तो अच्छी बात है। आकिब नबी को मौका मिलेगा क्योंकि मुझे लगता है स्पिनर्स पे ज्यादा जोर देंगे। नहीं, स्पिनर्स पे देंगे, लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है कि 2-3 तो आप बॉलर रखोगे ना, मतलब केवल ये नहीं है कि आप लगातार। आकिब नबी उस सिचुएशन में आ गए जहाँ पे बुमराह के नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि देखिए इस तरह की पिच पे लास्ट टाइम 60 विकेट्स हैं तो, और हाईएस्ट विकेट्स हैं। ठीक है, वनडे या शायद T20 फॉर्मेट में उनकी जगह शायद नहीं बनती हो, या मतलब उस प्रोसेस में हो। मुझे ऐसा लगता है कि आकिब नबी विल गेट अ चांस। टॉसअप होगा गुरनूर बरार के बीच में और इनके बीच में। देखिए आकिब नबी, मतलब मैं उनको दोनों को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। गुरनूर बरार की हाइट, उनका जो डेक पे हिट करने की एबिलिटी, इस सिचुएशन में जिसने प्रूव किया है आपको, और ये भी डिपेंड करेगा अब ये जो वार्म अप मैच है इसमें कैसे क्या हाउ थिंग्स अनफोल्ड फ्रॉम हियर, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस था, और बहुत मैंने तो उनको दिल्ली में बॉल डालते देखा। कश्मीर के बॉलर्स ना हार्ट आउट बॉलिंग करते हैं, मतलब दे गो फॉर एवरीथिंग। आई होप कि मतलब वो अच्छे से उनको क्यूरेट किया जाए, अच्छे से वो कस्टमाइज हो, उनको मौका मिले, नहीं मतलब अच्छा करें वो। ये जो इंजरीज का एक सिलसिला रहा है जो इंडियन टीम को हर फॉर्मेट में इम्पैक्ट कर रहा है, और इसके बारे में शुभमन गिल ने खुद कहा था कि इंग्लैंड दौरे के बाद कि अगर आपको लास्ट मिनट तक नहीं पता होता कि कोई खिलाड़ी 100% अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेइंग 11 में डिसाइड करना। कोई खिलाड़ी अगर 80% अवेलेबल है, 5 ओवर डाल के वापस चला जाएगा, तो बाकी के 5 ओवर कौन डालेगा? ये समस्या भारतीय टीम के सामने टेस्ट मैचेस में कितनी गंभीर नजर आ रही है? देखिए इंजरी कंसर्न है, और जो इसका जो रास्ता है ना, वही विराट कोहली वाला रास्ता। आपको देखिए विराट कोहली जब आए थे तो 5-6 प्लेयर का उन्होंने कल्चर धीरे से लाया कि मतलब डाइट पे कंट्रोल और इस यो टेस्ट को करना, जो अब ये लोग एक न्यू टेस्ट यो टेस्ट के फॉर्मेट में ही ये अलग टेस्ट की भी क्रिटिसिज्म हुई है विमल जी पिछले दिनों। देखिए वो तो वो टेक्निकल है, आप कुछ भी करिएगा तो क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन खासतौर पर हर्षित राणा के केस को कोट किया गया कि उनकी इंजरी जो वो काफ़ी लंबे समय से हैमस्ट्रिंग इंजरी है मेरे ख्याल से, उससे जूझ रहे हैं, और कभी अवेलेबल होते हैं कभी नहीं होते हैं। क्या उन्हें रश किया गया, वापस बुलाया गया, फिटनेस टेस्ट को क्या फेक किया गया? ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, इसके चलते मेरे ख्याल से BCCI कुछ कदम भी उठाने का सोच रही है, वापस यो टेस्ट लेना पड़ेगा इनको। मतलब आपको याद होगा हॉकी में भी पहले यो टेस्ट नहीं होता था, हम ना यूरोप में जाके हारते थे। अब के डेट में आपको देखिए 70 मिनट, हाँ जो 60 मिनट्स है वो हम ज़्यादा सस्टेन करते हैं। एक मैच मैंने देखा था उसमें बेल्जियम के खिलाड़ी को हम दौड़ा रहे थे। तो आपके फिटनेस लेवल को, जो विराट कोहली वाला जो रास्ता है ना, आप अगर उस कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो उस लेवल ऑफ सेक्रीफाइस आपका उतना हो जाएगा। आपको उसके बगैर नहीं तो बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीग्स हो गया है, पहले तो IPL है, उसके बाद अलग अलग लीग है, उसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। लेकिन इंजरी कंसर्न है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ओके पिछले दिनों 2-3 जो स्पेकुलेशंस सामने आई हैं, खासतौर पर इंग्लैंड के दौरे के बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इंडियन टीम का। इंटरनली भी BCCI ने कुछ मीटिंग्स करी हैं, सेलेक्टर्स ने बात की कोच से, कैप्टन से, क्या हुआ क्या गलत हुआ। कोच के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, और इसी बीच VVS लक्ष्मण का नाम भी आता है कि क्या वो नए कोच होंगे, टीम मैनेजर होंगे। इन रूमर्स के ऊपर क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं, आपके पास कोई खबर है? एक ह्यूमर के हिसाब से मैं कहता हूँ, जो गौतम गंभीर जितने साल रहे टीम को ट्रांजिशन बोलते रहे, मुझे लग रहा है कोच का ट्रांजिशन टाइम आ गया। इसको कोच के ट्रांजिशन टाइम देखिए बनना तो है। लक्ष्मण को आप BCCI उस तरह से प्लेस भी कर रही है। इसमें बहुत सिस्टम इस पर डिपेंड कई बार करता है कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, 1-2 रिज़ल्ट की बात है, मतलब अब यहाँ से वर्ल्ड कप तो वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं, बहुत लंबी बात होती है। मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ऑस्ट्रेलिया में जब टीम हारी थी, एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने मुझे मतलब ऑलमोस्ट गुस्से में कहा था, ऐसे ही मेरे इनएडवर्टेंटली उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम में ये कोच नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब पर्सनल कॉन्वर्सेशन में, और मैं आई वॉज सरप्राइज कि इतना जल्दी कैसे ये नीजक।
उसी के अगले में उन्होंने जीत दिला दी गौतम गंभीर ने। तो ये जो र्यूमर है इसी तरह से फ्लोट भी करता है कि मैंने किसी से बात की, उसका कितना स्टेक है अंदर, कितनी ये है, या उस सिस्टम में बातचीत हो भी रही है नहीं। लेकिन ये मतलब मुझे इन ऑल प्रोबेबिलिटी लक्ष्मण का अपना एक इमेज है। लक्ष्मण ने काफ़ी दिन जूनियर्स के साथ एनसीओई में काम भी किया है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे उनको प्लेस किया भी जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रांजिशन है, एक्चुअली है, मतलब स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्हें एक पैरेलल पावर दी जा रही है, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग। इफ यू आर ट्रांजिशन में वो काम आएगा। ट्रांजिशन आई थिंक ये कुछ फेवरेट वर्ड्स हो गए हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई है, ट्रांजिशन हो गया है, प्रोसेस हो गया है, हालांकि प्रोसेस व्हाइट नॉइज हो गया है। ये कुछ इंडियन टीम के साथ एसोसिएटेड है। बट कमिंग बैक टू द सीरीज, श्रीलंका में कहते हैं कि भाई श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना बहुत आसान बात नहीं है। भारतीय टीम के सामने एक चैलेंज है और वो चैलेंज स्पिन डिपार्टमेंट से आने वाला है। तो दो तरह के चैलेंज होंगे, किस क्वालिटी के आपके स्पिनर्स हैं जो उनके बैटर्स को आउट करें और किस क्वालिटी के आपके बैट्समैन हैं जो उनके स्पिनर्स को खेल पाएँ। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो हम करंट स्क्वाड लेके जा रहे हैं, ऑल्सो एज्यूमिंग दैट शुभमन गिल अवेलेबल होंगे 15 अगस्त से, तो हमारे बैट्समैन आपको कितने तैयार नजर आ रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका के पास जो स्पिनर्स होते हैं वो कई बार ऐसे छुपे रुस्तम निकलते हैं कि लास्ट मिनट में आके किसी भी टीम को सरप्राइज कर देते हैं। कल कुछ स्कूल के बच्चों ने भी टीम इंडिया के अगेंस्ट गेंद डाली है। देखिए, लेकिन मुझे इंडियन टीम के टैलेंट पे, बैट्समैन के टैलेंट पे, बॉलिंग डिपार्टमेंट अभी आपका उस तरह से तैयार नहीं है, ये ज़रूर है और उसकी कई सारी वजह हैं। अगर आप जो सीम बॉलिंग और इसको खेलने के, जैसे मुनाफ पटेल बात करते हैं कि थ्रो आर्म बॉलिंग आप ज़्यादा कर रहे हो तो इसलिए उसको खेल, लेकिन मुझे फिर भी जो मुझे सबसे पॉजिटिव साइन लग रहा है कि ये लोग पहले गए हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग अबाउट इट। और इंडियन टीम 20 है, मतलब ऐसा नहीं है कि श्रीलंका से 19 है। श्रीलंका में खेलते हुए भी मैं कह रहा हूँ, इंडियन सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीलंका में खेलते हुए भी अगर चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने की हैं अभी तक, और विथ एवरी एलिमेंट्स के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंजरी है तब भी मुझे लग रहा है कि 20 है। श्रीलंका में ये निकाल लेंगे मैच और श्रीलंका में ड्रॉ नहीं होना चाहिए, 12 पॉइंट होता है जीतने का, है ना। तो वो अगर दोनों 12-24 पॉइंट आप निकालते हैं, मतलब यहाँ से आपको हारने या ड्रॉ करने की गुंजाइश नहीं है अगर आपको टॉप 2 टीम में फाइनल खेलना है तो। राइट, सो फाइनल प्रेडिक्शन क्या रहेगा आपका श्रीलंका सीरीज का? मुझे लगता है 2-0 होगा, लेकिन मतलब हो सकता है पहले मैच में थोड़ा फाइट हो, दूसरे मैच तक हम एक्लेमेटाइज भी कर जाएंगे, तीसरे चौथे दिन, अगर चौथे दिन तक मैच जाता है इंडिया, मुझे लगता है ऐसा कि निकालेगा। और पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाएगा, दूसरा कोलंबो में होगा। तो देखते हैं कि टीम इंडिया किस तरह से इस मौके का फायदा उठा पाती है। श्रीलंका जो आने वाले दौरे हैं उनमें से सबसे हल्का दौरा हम कहेंगे भारतीय टीम के लिए, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड जाना है, कंडीशंस वहाँ आसान नहीं होगा। हाँ, इन दोनों से आसान है। और फिर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जाएगी अगले साल की शुरुआत में ही, जनवरी में, और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। तो वो चैलेंज डेफिनेटली इससे ज्यादा बड़ा साबित होने वाला है टीम इंडिया के लिए। बहुत शुक्रिया विमल, थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टीम इंडिया के लिए क्या आपके विचार हैं, टेस्ट टीम के लिए पर्टिकुलरली जो आपकी शुभकामनाएं हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए।